नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। दोस्तों, मैं अभिषेक आपको लेके चलता हूं लेखपाल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को, सभी मेरे भाइयों को, सभी दोस्तों को एक बेहतर और एक विशेष टॉपिक के तहत। दोस्त, एक टॉपिक है राजस्व परिषद। अक्सर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज हम लोग पूरी तरह से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और साथ में इसके अनुभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं इनको पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी संगम का प्लेटफॉर्म। तो आइए शुरू करते हैं दोस्त, यानी अभिषेक के साथ आज के इस सीरीज को आगे लेके चलते हैं। यानी 30 जून को 9 बजे एक सीरीज आ रही है, संगम सीरीज। बिल्कुल आप देखिएगा कि यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए कुछ बेहतर, कुछ विशेष है। ये आपके लिए एक अनाउंसमेंट था। दूसरा, आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो विजेता बैच से जुड़ना न भूलिए, क्योंकि आप जानते हैं इसमें 20 टॉप नॉच मॉक टेस्ट पेपर के साथ साथ लाइव डिस्कशन और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको पीडीएफ मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, आपको वीडियो लेक्चर्स हैं, सारी चीजें इसमें मिली है। पेट वाले ये डक्षत बैच देख सकते हैं दोस्तों। ये 2022 के लिए जो हमारा पेट है, इसके लिए डक्षत 2.0 बीओडी कोर्स है। और आप जानते हैं कि पेट का बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल आप भी तैयार हो जाए, कहा जाए तो नई युद्ध के लिए, नई लड़ाई के लिए, अगर आप इस बार का पेट एग्जाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज की ये श्रृंखला। और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं जो आज हमको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। भैया, जिसने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो आज यहीं से समझ लेगा। सबसे पहले कि राजस्व सचिव के अंतर्गत 5 विभाग होते हैं। पहली बात आपको क्या लिखी हुई है कि राजस्व सचिव के अंतर्गत कितने विभाग होते हैं? 5 विभाग होते हैं। इसमें आप देखिए, भूमि निदेशक है, राहत आयुक्त है, चकबंदी आयुक्त है, राजस्व परिषद है, जिला गजेटियर है, जिसमें सबसे अगर कहा जाए तो सबसे मजबूत कह लीजिए, सबसे शक्तिशाली कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, या सबसे प्रभावशाली कह लीजिए तो चकबंदी आयुक्त होता है। लिखना उचित नहीं होगा। सबसे अगर प्रभावशाली कह ले तो चकबंदी आयुक्त होता है। जी बिल्कुल। दूसरी बात आपसे दोस्त ये बता दे, 1953 में चकबंदी अधिनियम आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर बनता है। 1953 में क्या आया था? चकबंदी अधिनियम आया था। और 1954 में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में प्रथम बार या पहली बार चकबंदी लागू हुआ। और चकबंदी जो लागू हुआ वो 2 तहसील में लागू हुआ था। 2 तहसील में। और दोनों तहसील कौन सी थी? तो एक तहसील थी दोस्त, कौन सी थी? तो आप जानते हैं मुजफ्फरनगर के कैराना में। मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील थी। और दूसरी जो तहसील थी वो आपको पता होगा सुल्तानपुर की कौन सी थी? तो मुजफ्फरनगर की कैराना और दूसरी जो थी वो सुल्तानपुर की आपकी मुसाफिर खाना थी। दूसरी सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना दोस्त। और यहां से आपको याद रखना है कि 1958 में उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी में यह लागू हो गया था। पूरे यूपी में यह लागू हो गया था। तो एक क्वेश्चन अक्सर यहां से देखने को मिला है पिछले 3 लेखपाल के एग्जाम से। और बाकी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो यहां से। राजस्व परिषद जो है 1947 और 48 में इसका वर्कलोड ज्यादा हो जाने के कारण, ठीक ना, इसके कार्य का विभाजन कर दिया गया। तो कार्य के विभाजन के समय 2 विभाग बनाए गए। एक विभाग बनाया गया जिसको हम कहते हैं प्रशासनिक विभाग, और दूसरा बनाया गया न्यायिक विभाग। दोस्तों, न्यायिक विभाग में सदस्यों की संख्या 7 होती है और प्रशासनिक विभाग में सदस्यों की संख्या 2 होती है। प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय जो है आप जानते हैं लखनऊ में बनाया गया, और न्यायिक विभाग का मुख्यालय जो है प्रयागराज में बनाया गया। बिल्कुल। और इसी के बाद प्रशासनिक विज्ञान, यहां पे देख रहे हैं लखनऊ, सदस्यों की संख्या 2, अनुभाग इसमें 14 हैं और प्रकोष्ठ इसमें 19 अनुभाग हैं और प्रकोष्ठ इसमें 14 है। दोस्तों, अगर न्यायिक में बात करें तो मुख्यालय प्रयागराज है, सदस्यों की संख्या 7 है और अनुभाग इसमें 2 है। तो बिल्कुल दोस्तों इसको याद रखे रहिएगा। अगली चीज, न्यायिक में 2 अनुभाग हैं
और अगली चीज याद रखिएगा कि इस 19 अनुभागों में से मुख्य अनुभाग 1 से लेकर 14 तक ही है। तो 14 अनुभागों को विशेष तरीके से मैं पढ़ा देता हूं, रटा देता हूं कि आपके दिमाग में बैठा रहे। अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल एक श्योर शॉट आप बिल्कुल एकदम निशाने पे आप लगाए, जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल कहीं पर अधूरा ना हो, सब कुछ पूरा हो। तो अनुभाग 1 में भूमि व्यवस्था लागू हुई है, जमींदारी का उन्मूलन हुआ है और राजस्व ग्राम का सृजन हुआ है। यानी अगर अनुभाग 1 की बात करें तो सबसे पहले भूमि व्यवस्था को लागू करने की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? भूमि व्यवस्था को लागू करने की बात करते हैं। भूमि व्यवस्था को लागू करने की बात करते हैं, जमींदारी के उन्मूलन की बात होती है, और तीसरा है राजस्व के सृजन, यानी बहुत सारे गांवों का सृजन की बात जो है अनुभाग 1 के अंतर्गत है। तो जमींदारी खत्म करना, दूसरा जमींदारी जब खत्म होगी तो भूमि व्यवस्था को अलग तरीके से लागू करेंगे, और लागू होगा तो अलग अलग गांव बनाएंगे। तो पहले में जमींदारी खत्म, भूमि व्यवस्था लागू, और फिर राजस्व ग्राम। जमींदारी खत्म, भूमि व्यवस्था लागू, और फिर राजस्व ग्राम का क्या होगा? सृजन होगा। अगर हम बात करेंगे दूसरे की, राजस्व, हाँ जी बिल्कुल, राजस्व परिषद के अनुभाग नंबर 2 की बात अगर हम करेंगे दोस्तों, ये जो अनुभाग आप 1 पढ़ रहे हैं ये राजस्व परिषद के, हाँ ये राजस्व परिषद के तहत पढ़ रहे हैं। इसके 19 अनुभाग है, इसके तहत पढ़ रहे हैं। तो दूसरे में वृक्षारोपण कार्यक्रम, जो भूमि पे गांव बसा था, तो दूसरे में वृक्षारोपण कार्यक्रम है। हो सकता है ऊसर भूमि हो, ऊसर भूमि का मतलब जहां पर उपज, जहां पे कुछ उगता ना हो। बंजर भूमि का आवंटन, भैया इसको आवंटन कर दिया जाता है कि लोग इसको उर्वरक बना सके, पेड़ पौधा लगा सके। ग्राम के हाट बाजार, मेला, तालाब, पोखरों और जल प्रणाली से आय व्यय। तो देखिए दूसरे वाले में कहा गया कि वृक्षारोपण, पहले वाले में क्या कहा गया? तो याद तो हो गया होगा, मैं बता दूं पहले वाले में क्या था मेरे भाई? तो सबसे पहले वाले में था कि भैया सबसे जमींदारी को खत्म करोगे, भूमि को क्या करोगे? आवंटन भूमि का, उसके बाद राजस्व ग्राम का सृजन। दूसरे में वृक्षारोपण, ऊसर और बिल्कुल बंजर भूमि का आवंटन करोगे। तालाब, पेड़, पोखरे हैं, मेला है, हाट बाजार है। तो यहां से जल प्रणाली से आय को क्या करोगे? जो आय व्यय के बारे में कार्य करोगे। आय व्यय की, हाँ आय व्यय है, ये आय व्यय की जानकारी रखना था यहां पर। तीसरे में 14 अनुभागों के अधिष्ठान संबंधी कार्य, यानी इंस्टॉलमेंट 14 अनुभाग में क्या रहेंगे, इसके बारे में तीसरे अनुभाग में दिया गया, कम महत्वपूर्ण है। चौथा आपका महत्वपूर्ण है, और इसमें भूलेखों का, भूलेखों का क्या है? तो भूलेखों का देखिएगा आधुनिकीकरण के बारे में दिया है, कंप्यूटरीकरण के बारे में दिया है, और इसका भूलेख के निर्माण के बारे में, उसको मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करना है, और उसको कंप्यूटरीकृत करना है। लेखपाल के प्रशिक्षण विद्यालय बनवाने हैं। मंडल जिला तहसील के कार्य करने, मंडल जिला तहसील नहीं बनाने हैं, वो 5वें में होगा। चौथे में क्या है? मंडल जिला तहसील कार्यालय के कार्य, IAS PCS अधिकारियों के सृजन के कार्य। तो देखिए ध्यान से देखिए, पहले में क्या था? भूमि व्यवस्था लागू, जमींदारी का उन्मूलन, राजस्व ग्राम का सृजन। पहला इंपॉर्टेंट था, पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, वृक्षारोपण और ऊसर वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तीसरा कम इंपॉर्टेंट है। चौथे में याद रखिएगा भूलेख का रख रखाव, कंप्यूटरीकृत करना, लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, मंडल जिला, और चौथे में बात कर रहा है मंडल जिला और तहसील कार्यालयों के कार्य की बात की गई है। और अनुभाग नंबर 5 में मंडल जिला तहसील सृजन तथा भवनों के का, देखिए मैंने क्या कहा कि इसमें सृजन की बात की जाती है 5वें में, और चौथे में इनके कार्य की बात की जाती है। और विभागों को अगर राजस्व भूमि चाहिए तो ये भी बात 5वें में, यानी 5वें में मंडल जिला तहसील का निर्माण और उनको भूमि देने की बात है। इसके बाद आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आ जाते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से उनको पढ़ा जाता है। कैसे? जैसे नहर तकावी से भू राजस्व को दे करना है, ये 7वें में है। 6वें में राजस्व परिषद के लिए पदों का है। यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए चकबंदी है। चकबंदी जो है वो 8वें में, 8 पर चौका। आपको क्या याद रखना है? 8वें में क्या लगा था? चौका।
9वें में नियमावली, 9वें में सेवा नियमावली हदबंदी है, ये हदबंदी है। हदबंदी और खारिज दाखिल की बात 9वें में। तो सेवा नियमावली जितने भी लोग होंगे, किस कौन कौन से, तो भैया लेखपाल होंगे, तहसीलदार होंगे, लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो, इन सभी लोगों के लिए ना, कानूनगो, इन सभी लोगों के लिए क्या लाना था भाई, हाँ, इन सभी लोगों के लिए काम को रूपरेखा खींचने का काम यह अनुभाग नंबर 9 करता है। 8वां चकबंदी, 8 चौका मारना है, 8वां में चौकबंदी, 9वां में नियमावली, 10वां में प्राकृतिक आपदा, 10वां में प्राकृतिक आपदा, 10वें में प्राकृतिक आपदा है, तो 10वें में याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा है और 11वें में बाढ़ है। 11वें में क्या है, बाढ़, 11 में बाढ़ है और 10वें में प्राकृतिक आपदा है। 10वें में क्या है, प्राकृतिक आपदा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका 8वां, 9वां, 10वां, 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वें में भूमि बंदोबस्त है और 13वें में भूमि अध्यापित नियम है और ये 14वां जो है जिसमें भूदान के बारे में है, भू राजस्व बंदोबस्त और सर्वेक्षण अभिलेख के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से आप इस 14 अनुभागों को रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बिल्कुल इसको रटे रहिएगा, बिल्कुल। 14वें में सर्वेक्षण है, 14वें में सर्वेक्षण है, भू राजस्व बंदोबस्त है, भूदान ग्रामदान के बारे में। 12वें में बंदोबस्त है, तो 12 में बंद है और 13 में भूमि अध्यापित हुई थी, 13 में भूमि, ठीक ना, 13 में भूमि अध्यापित हुई थी, 12 बंद है, 10वां आपदा है, 10 आम आपदा, 10 आपदा है, 11वां बाढ़ है, 9वां नियमावली है और 8वां चकबंदी है। 7वां जो है नहर तकावी से वसूली है, 6वां है राजस्व परिषद के सृजन। 5वां क्या था भैया, जिला मंडल तहसील का सृजन करना था हो और विभागों को राजस्व भूमि देना था। 4था क्या था, तो भैया भू अभिलेख को रख रखाव की बात कर रहा था, IAS अधिकारियों के कार्य की बात थी, इसके बारे में बात थी। और 14वें में, 13वें में, तीसरे में आप जानते हैं 14 अनुभागों की बात करता है, दूसरे में वृक्षारोपण, ऊसर भूमि बंजर का आवंटन की बात, और पहले में आप जानते हैं भूमि व्यवस्था लागू, जमींदारी उन्मूलन और राजस्व ग्राम का सृजन। देखिए राजस्व ग्राम का क्या कर देना था, सृजन कर देना था। तो आइए दोस्तों इसी के साथ इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल ये श्रृंखला पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर कोई चीज आपके समझ में ना आई हो तो बिल्कुल आप इस चीज को बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं।